वन इनटू की प्लस इनटू, क्योंकि एंड यानी 3C1 एक ऑर्डर्ड पेयर आ गया, यानी 2 लेटर आ गया, एंड 2 ठो और लेना है। किससे? डिफरेंट से। कितने डिफरेंट है? 5 नहीं 7। 5 नहीं 7। खोजिए 2 ठो। आप क्या मिस कर रहे हैं? अगर ए आ गया तो एक आई और एक एन भी तो डिफरेंट है। एक आई एक एन, EXMTO कितने हो गए? 7। आप नोटिस कर सके इसीलिए हम एग्जाम्पल भी वैसा दिया था। ध्यान से देखिए, हम एक एन लिया था, आप ध्यान दिए थे। 2 आई लेके हम एक क्या लिया था? देखिए एन। क्यों एन से मतलब क्या हुआ पता चल रहा है? वो ऑर्डर्ड पेयर का भी एक तो आ ही सकता है, तो 2 डिफरेंट तो हो गया। यानी कितना बचा डिफरेंट? 7। आपको 5 दिख रहा था बट 7 समझ में आया सबको? तो बताइए कितना हुआ? 7C2। निकालिए कितना आया? 3C1 इंटू 7C2। कितने लोग 5C2 खोज लिए थे? 5C2, बट 5C2 का मिस्टेक समझ में आया 7C2। ठीक है, फटाफट करिए ना। 7C2 से कितना आ रहा है और 3C1? 3 कैसे होगा बाबू? यहां 1 से 2 आ गया तो और 2 ही तो चाहिए। ठीक है, बताओ कितना आया? उधर 3 आया था, इससे कितना आया? 3 इंटू 7C2 कितना होता है? 21, यानी कितना हुआ? 63। हुआ क्या? 63। लास्ट वाला केस खुद सोचिए, हम नहीं बताएगा। 5C4। ओ नहीं क्या आपके? और 5C4 नहीं तो क्यों? उसका भी एक, उसका भी एक और उसका भी एक, यानी कितने डिफरेंट है? 8 लेटर्स डिफरेंट है। 8 में से कितने आ सकते हैं? 4, यानी क्या हो गया? 8C4। निकाल लीजिए 8C4 कितना आ रहा? 8C4 8 में से 4। प्लीज ट्राई, एकदम आसान। वी आर नॉट डूइंग अरेंजमेंट हेयर। वो काम होगा जो मैं अगला दिया अरेंजमेंट में। अपने को सेम से फर्क नहीं पड़ रहा है यहां, बिकॉज ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो ए आए या ए आए, फर्क नहीं पड़ रहा। मेरा बात समझ में आया? वो ऑटोमेटिकली अपने ले ही एक रहे हैं उसको। अगर परम्यूटेशन करता तो ए और ए 2 होता, इसलिए डिवाइड बाय 2 करना पड़ता। 8C4 कितना आ रहा है? 70। ऐड करके कितना आ रहा है? 136। देखो जप लेना, क्योंकि जितने बार इसका सवाल आया है सेम सम्स आया है। एग्जामिनेशन, इवन बीकॉम में हर ऑल्टरनेटिव टर्म ये सम्स देता है और आंसर भी सेम। क्या? 136। बट एग्जाम में बीकॉम में 4 नंबर का आता है, आपको दिखाना होगा कैसे। और इधर 1 नंबर का आएगा, दिखाना भी नहीं है कैसे। इधर सिर्फ सर्कल करके आना है 136। 136 इज द आंसर। बोलिए कितने लोग को समझ में आया एक बार में, जेन्युइनली, या एक बार और जानना है? जानना है तो मैं आपको एक बात बोलूं, शांति से बैठ के मैं एक सवाल दे रहा हूं, एक सवाल और दे रहा हूं। ऐसा मैं बता रहा हूं, मैं किसी में नहीं दिया, सिर्फ आप लोग को दे रहा हूं। अच्छा लग रहा है मेरे को, इसलिए जो ये करके देगा उसको कैडबरी से लिख दूंगा, 2 ठो दूंगा। ठीक है, रेडी एवरीवन? एकदम सेम सवाल, बट वर्ड चेंज कर रहा हूं। आप उस वर्ड से सेम काम करेंगे। क्या करना है अपने को? सेलेक्टिंग 4 लेटर। अरेंजमेंट भी नहीं, क्या दिया? सेलेक्टिंग 4 लेटर्स फ्रॉम द वर्ड मिसिसिपी। स्पेलिंग दे देता हूं, दिखा रहा हूं भाई। मिसिसिपी। Select 4 letters from the word Mississippi.
मेरा फेवरेट सवाल, डीके जी इतने दूर बैठे हैं फिर भी देखिए क्या हो रहा है, अब लग रहा है मेरा झोंका भी ले रहा, आवाज सुन के कर रहा है। हम कुछ नहीं किया, हम यहां बैठा, ऊपर भी चला गया, यहां भी चला गया, फिर आ गया। वो जो भूत ऊपर थी वो नीचे आ गई है क्या? बुरी आत्मा, पता नहीं, हमको तो आवाज आता है यहाँ। ये देखिए यहाँ से गैप भी है ना, हाथ आता है कई बार। हाँ बोल बोल। वो तभी तो भागती है। मैथ्स पढ़ाते तो नहीं आती है। आज उसको भी समझ में आया इसीलिए। हाँ 7, एक आंसर आया 7। मैम नेम, ठीक है भाई ठीक। तुम लोग स्टैट्यूट क्यों नहीं रख लिया अपना नाम? 17 नाम सर। कहां हाथ आया किसी का वहां? हाँ बोलिए बोलिए। 4 नाम बताएंगे मैम। 10 नाम बताएंगे सर। 8 नाम बताएंगे मैम। 6 नाम बताएंगे मैम। 64 नाम, इस बार हम राइट लिखेंगे। नाइनटीन, आंसर 100 के अंदर अंदर है। 20 नाम, सिक्स आ चुका है। 18 तेरा नाम था निशांत, मैं 18 कर रहा हूं उसको। $75 नेम प्लीज। अंकिता। $15 नाम सर। पी। लैब, ठीक है। क्या? बारह नाम। थर्टी है एक। 36, यही तो नाम है तेरा। 7 नहीं है। नाम बोलना सर। ऋतिक। 66 सर नाम। शशांक। 55 नाम। $16 नाम। 22 97। अब हम राइट आंसर सुनेगा तो ये हम लिखेगा, ठीक है। 9 30 24 9 35
15, 61, 18, 16। अच्छा, मेरे को एक भी राइट आंसर नहीं मिला ना, इधर है। हो गया। अब मैं बोल रहा हूं, अब मैं बता रहा हूं, ट्राई करना, ये आपका होमवर्क रहेगा। आंसर 21 है, ठीक है। ट्राई करना, आंसर 21 है। ट्राई करना, घर पे ट्राई करना, आंसर 21 है। घर पे ट्राई करना, आंसर 21 है। अभी आइए, बुक बंद नहीं, पीछे का क्वेश्चन बहुत बचा है, आज कंप्लीट करना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर चालू करेंगे। आइए पेज नंबर 62, एवरीवन कम टू पेज नंबर 62। पेज नंबर 62, एवरीवन पहुंच गए? बाद में माथा लगाएंगे, उसमें बोल तो रहे मिल के करेंगे, रुको तो। इसमें आप कीजिए क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 10, 14, 15, 20, 19 और 21। क्या क्या बोला? 20, 19, 21। इतना टिक कर लिया। अब सर्कल कीजिए जो जो मैं बोल रहा हूं। 4 सर्कल करेंगे, 16, 17 सर्कल मतलब बाद में। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 में टिक कीजिए। थ्री, 5, 7, 3, 5 और 7 दिया ना। ट्वेंटी, 21, 19, ठीक है। और सर्कल करेंगे 4 टिक कर आए हैं उसको। सर इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 काम बोल रहा है, नहीं कराया। 3 करवाया, उसके बाद 5 करवाया। 4 सर्कल कीजिए, 9 सर्कल कीजिए, 10 सर्कल कीजिए, 12 सर्कल कीजिए। 4, 9, 10, 12। बस बाकी का आप लोग बना सकते हैं, इजी है, ठीक है। यानी जितना टिक्ड है वो क्लास वर्क, जितना सर्कल्ड है वो बाद में, जितना अनटिक्ड है वो होमवर्क। लेट अस स्टार्ट विथ सम्स नंबर 6। एक एक करके बनाते हैं, आज क्लास खत्म करेंगे ये 10-12 सवाल बना के, जल्दी जल्दी। 15 सवाल है, 15 सवाल बना के फटाफट। टाइम पास करोगे लंबा टन जाएगा, जल्दी करोगे जल्दी खत्म होगा। जैसे कि 6 काफी आसान है, करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। 6 में कितने ऑप्शंस हैं? 4। 4 में से कितने लेने हैं? एटलीस्ट एक, यानी वो एटलीस्ट वाला सवाल है, तो क्या हो जाएगा? 2 to the power 4 minus 1, 16 minus 1, आंसर 15। 2 to the power 4 minus 1। नेक्स्ट कौन सा दिया है आपको 6 के बाद? 7 दिए हैं। चलिए 7 कीजिए, फटाफट बताइए 7 का आंसर। 25 की 24? 24 आया क्या? 24 n का आंसर है, n का। यहां n नहीं मांगा, ध्यान से देखिए क्या मांगा है। 25cn, यानी 25c 24 which comes to
25। अच्छा सम्स था। n 24 है, गलत नहीं है आपका, 10 + 14 24, बट यहां n नहीं मांगा, यहां 25cn मांगा, यानी 25c 24। 25c 24 कितना होता है? 25। ठीक है, किसका बाबू? 8 एकदम आसान सवाल है, फटाफट ट्राई लेंगे। वही 7 जेंटलमैन 4 लेडीज 5 का कमिटी बनाना है, सच दैट कमिटी इंक्लूड्स एटलीस्ट 1 लेडी। कितने केसेस बनेंगे? 4 बनेंगे। कैसे? बोलो बोलो कैसे? 4 में से 1, 4 में से 2, 4 में से 3, 4 में से 4। अच्छा, दूसरा तरीका बता सकते हो इस सवाल को करने का? बोलिए बोलिए, सही जा रहा है। हाँ, वेरी गुड। दी अनदर वे टू सॉल्व दिस सम्स इज टोटल केसेस माइनस सेलेक्टिंग ऑल जेंट्स। टोटल केसेस माइनस सेलेक्टिंग ऑल जेंट्स, माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एटलीस्ट 1 लेडी। टोटल केसेस बताइए ना इस सवाल का, टोटल केसेस। टोटल लोग 11 है, हमने को फर्क नहीं है कौन लेडीज कौन जेंट्स, तो 11 में से कितने लोग को लिए? 5। 11c5 इज टोटल केसेस। जेंट्स को कितने तरीके से ले सकते हैं? सिर्फ जेंट्स को 7c5। अगर इससे इसको माइनस कर दे, वी विल गेट कि एटलीस्ट 1 लेडी इज इन दी कमिटी। ये दूसरा तरीका है सम्स को करने का। ये ज्यादा छोटा हुआ क्योंकि इसमें 2 काम करना, और आप जो बोलेंगे उसमें 4 बार कैलकुलेशन करना। वो गलत नहीं है, वो लेंदी है। हाँ, 441। बोलिए, समझ में आया दूसरा वाला तरीका भी? भागिए मत, समझिए। मैं बोल रहा हूं आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से ही सम्स आता है। अभी तक तो चुन्नू मुन्नू किए थे, मैं बता रहा हूं, फटाफट बताइए। 11 लोग थे टोटल, उसमें से कोई भी 5 को ले सकते थे, ये हो गया टोटल केसेस। बट मेरे को एक ना एक लेडीज लेनी है, तो इसमें कई कमिटी ऐसे हैं जिसमें खाली जेंट्स है। वो कौन से कमिटी हो गए? अगर 7 में से कितने लोग को ले ले? 5। वो केसेस हटा दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? कि कोई ना कोई लेडी तो कमिटी में है ही है। टोटल केसेस माइनस केसेस ऑफ ओनली जेंट्स से मिल जाएगा क्या? एटलीस्ट 1 लेडीज तो है ही। फिर कौन सा बोले हम? 10 के लिए नीचे कुछ हिंट दिया हुआ है क्या कि डायगोनल्स ऑफ अ डेकागॉन कितना होता है, या डायगोनल ऑफ अ पॉलीगॉन कितना होता है? दिया हुआ है क्या? उसको काट दीजिए ना, प्लीज काट दीजिए, प्लीज काट दीजिए। देखिए ही मत क्या है। काट दिए? नहीं भैया नहीं काटे, रख के रखे हैं। वो एग्जाम हॉल में नहीं दिया हुआ रहेगा हिंट, उसके बिना करना। पहले बताइए, डेकागॉन में कितने साइड्स होते हैं? एनीवन? डेकागॉन, डेक 10। अगर 10 साइड है, ध्यान से सुनिएगा, कितने वर्टिसेस है? ये भैया ये वर्टिसेस क्या होता है? वर्टिसेस मतलब वो कोने जहां बिंदु बिंदु सारे हैं। अगर 10 साइड है तो कितने बिंदु होंगे? 10। जितने साइड उतने बिंदु, ठीक है? यानी 10 साइड्स के 10 वर्टिसेस है। इससे कोई भी 2 पॉइंट को जोड़ा जाए तो स्ट्रेट लाइंस बनेंगे। देखिए मैं बना रहा हूं, समझ में आया? यानी कोई भी 2 पॉइंट को जोड़ने से वी विल गेट डायगोनल्स एज वेल एज साइड्स। ये समझ में आया? कोई भी 2 पॉइंट को जोड़ने से वी विल गेट डायगोनल्स एज वेल एज साइड्स। कितने पॉइंट्स हैं? 10 में से कितने पॉइंट जोड़ने से स्ट्रेट लाइन बनते हैं? 2। यानी 10c2 से क्या निकलेगा पहले बताइए? टोटल केसेस, यानी क्या? नंबर ऑफ साइड्स एज वेल एज नंबर ऑफ डायगोनल्स। यानी दिस इज नंबर ऑफ साइड्स एंड नंबर ऑफ डायगोनल्स। करेक्ट? मेरा बात समझ में आ रहा है? 10 में से 2-2 पॉइंट जोड़ेंगे तो या तो डायगोनल्स बनेंगे या तो
साइड्स बनेंगे। बोलो क्लियर हो रहा है? इनमें से कौन से केसेस हटाने हैं ताकि डायगोनल्स मिल जाए? बताइए कितने साइड्स होंगे? 10। डेकागोन में कितने साइड्स होंगे? 10 नहीं, सिर्फ 10 ही माइनस करना है, क्योंकि इनमें कितना आया पहले ये बताइए ना? 45। 10c2 comes to 45, but 45 are number of sides as well as number of diagonals। मेरे को समझ में क्या निकालना है? डायगोनल्स। डायगोनल निकालने के लिए क्या हटा दूं इनमें से? जितने साइड्स है। कितने साइड्स बनते हैं डेकागोन से? 10, तो -10, आंसर इज 35। फॉर्मूला से भी वही आएगा, बट क्यों यूज करे, लॉजिक से करेंगे। बोलिए क्लियर हो रहा है आपको मेरा बात? y 45 - 10। बताइए 45 was number of sides and number of diagonals, 10 was number of sides। जैसे ही number of sides हट जाएगा 35 क्या आ जाएगा? number of diagonals। क्लियर हुआ क्या? चलिए एक सम्स बता रहा हूं, फटाफट कॉपी में लिखे दो। लिखिए फटाफट कॉपी में। there are 44 diagonals। find the sides of the polygon, number of sides of the polygon। there are 44 diagonals, find the number of sides of the polygon। options are 10, 11, 12, 13। 10, 11, 12, 13। there are 44 diagonals, find the number of sides of the polygon। options are 10, 11, 12, 13। हाँ, 11 इज द करेक्ट आंसर। सोचिए कैसे आ रहा है। there are 44 diagonals, how many sides are possible? ट्रायल एंड एरर से करो, इसीलिए हम ऑप्शन दिया है 10, 11, 12, 13। नहीं और नहीं आएगा, पॉसिबल ही नहीं। नेगेटिव आ जाएगा अगर तुम सॉल्व करेगी, 2 ठो एन आएगा, बट एक नेगेटिव आएगा। 11 साइड्स अगर होगा तो 44 डायगोनल्स बनेगा। ट्रायल एंड एरर से करो, हो जाएगा। ये वाला आया तो ये वाला आएगा, तो वो कोई बड़ा बात नहीं है। इस बार हम बोल दिया आंसर 44 है। साइड्स बताओ कितना है? बताइए साइड्स अगर n है, कितने साइड्स है? तो वर्टिसेस कितने? n। वापस से बोल रहा हूं, साइड्स अगर n है तो वर्टिसेस भी कितने? n। कितने वर्टिसेस जोड़ने से एक स्ट्रेट लाइन बनते हैं? 2। तो NC2 से क्या बनेंगे पहले बताइए? क्या बनेंगे? स्ट्रेट लाइंस, जिसमें क्या क्या होंगे? साइड्स भी और डायगोनल्स भी। साइड्स भी और क्या माइनस करना है? साइड्स जिसको क्या पकड़े थे? n माइनस n इज इक्वल टू 44 दिया हुआ। इस बार ऑल्टरनेटिव वे से मैं सम्स को दिया, साइड्स नहीं बता के डायगोनल्स बता दिया। आपको बताना है साइड्स क्या है। ये इक्वेशन कैसे बना भैया? n साइड्स तो n वर्टिसेस, उनमें से 2-2 जोड़ के क्या बनेगा? नंबर ऑफ साइड्स एज वेल एज नंबर ऑफ डायगोनल्स। अगर नंबर ऑफ साइड्स हटा दूं तो नंबर ऑफ डायगोनल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ साइड्स n होता है, जैसे लास्ट सम्स में किए थे 10c2 - 10, वैसे ही nc2 - n इज इक्वल टू 44 दिया हुआ है। तो ये 11 से आ रहा है। 11c2 निकालो, कितना आ रहा है? 11c2 निकालो, कितना आ रहा है? 55 माइनस 11 44, आंसर 11। यानी अगर 11 साइड्स है तो 44 डायगोनल्स बनेगा। समझ में आया? जैसे 10 साइड था तो कितना डायगोनल्स बना था बताइए? 35। जा रहा है क्या माथे में ये वाला सवाल? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आगे बढ़ सकता हूं? चलिए नेक्स्ट कौन सा सवाल है इधर? 14, एकदम इजी, जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी। 14 एकदम आसान आसान सवाल बचे हैं।
Number 14. Every two persons shakes hand with each other in a party. The total number of handshakes is 66. यही उल्टा तरीके से जैसे अभी डायगोनल्स का दिया था. बताइए कितने लोग थे पार्टी में? कितने पार्टी मिलके एक हैंडशेक करेंगे? बताइए. 2. और कितने लोग हैं टोटल? n. तो NC2 इज इक्वल्स टू 66. फाइंड n. खत्म. कुछ माइनस ही नहीं करना. n में से दो दो लोग मिलके एक एक हैंडशेक फॉर्म करेंगे तो टोटल हैंडशेक 66 होगा. तो बताइए आंसर कितना आया NC2 का? n कितना बैठाने से 66 आएगा? 12. NC2 इज इक्वल टू 66. n की जगह 12 बैठाओ, आंसर खत्म. समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट सवाल कौन सा दिए? 15 को स्टार मार्क करोगे. ऐसा सवाल आप लोग खेले हुए हो मालूम कब? फेसबुक में ऐसे एक डायग्राम बना के आता था, बोलता था गिनो कितना स्क्वायर्स है, बताओ कितना ट्रायंगल इसमें है. वैसा ही सवाल है. हाँ, इफ जीनियस सॉल्व, ऐसे ऐसे बोल के लिखता था. हाँ, 99.99% फेल्स. ट्राई लीजिए कितना पैरेललोग्राम बनेगा. 6 गलत है, 18 सही है. गिन के किए क्या? गिन लिए इतना 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 इतना. अच्छा पहले बताओ कितना पैरेलल लाइंस है? पहले बताओ कितना पैरेलल लाइंस है? 4. इंटरसेक्टिंग क्या? 3 पैरेलल लाइंस. मतलब ऐसे 3 गुजर रहा है और एक तरफ से 4 है. समझ में आया आपको? 4 एक तरफ, 3 अपोजिट तरफ से. तो पूछ रहा है कितना पैरेललोग्राम्स बनेगा. गिन सकते हैं आप. 1 2 3 4 5 6. खत्म. ओ, ये 2 भी तो एक पैरेललोग्राम है. अच्छा ये 2 भी है, ये 2 भी है. अच्छा अच्छा अच्छा, ये 2 भी है, ये 2 भी है, ये 2 भी है, ये 2 भी है. अच्छा ये पूरा है, ये पूरा है, ये पूरा है, ये पूरा है. अच्छा ये पूरा भी तो है. समझ में आ रहा है आपको? ऐसे काउंट थोड़ी करेंगे एग्जाम हॉल में. कुछ तो तरीका होगा, कुछ तो तरीका होगा. आज वो इफ जीनियस सॉल्व तुरंत फेसबुक में सर्च करके आप कॉम्बिनेशन से कर देंगे क्या? एकदम ध्यान से सुनना क्या होता है इधर. फटाफट बताओ पैरेललोग्राम बनाने के लिए कितने साइड्स के रिक्वायरमेंट है? मैं बोलूं 2 एक तरफ और 2 एक तरफ रेदर देन टेलिंग 4. क्या आपको ये ज्यादा प्रूडेंट लग रहा है? 2 एक तरफ पैरेलल और 2 दूसरे तरफ पैरेलल. एक तरफ मेरे पास कितने साइड्स है? एक तरफ अभी कितने साइड्स अवेलेबल है? 4. और एक तरफ कितने अवेलेबल है? 3. एक तरफ 4 लाइन, सॉरी 4 और एक तरफ 3. ये 4 लाइन में कितने लाइन से मेरा एक सेट मिल जाएगा मेरे को? मेरा बात समझ में आया? मेरे को 4 से शायद 2 चाहिए और इस 3 से शायद 2 चाहिए. तो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? सोच के देखिए. अगर वो 4 से कोई 2 मिल जाए और ये 3 से कोई 2 मिल जाए तो क्या बन जाएगा? एक पैरेललोग्राम. बताइए 4 से 2 कैसे लोगे? 4C2. और 3 से 2 कैसे लोगे? अच्छा एंड की और दोनों चाहिए बनाने के लिए कि कोई एक से हो जाए? इनटू. खत्म. 4C2 इंटू 3C2, आंसर इज 18. 18 पैरेललोग्राम पॉसिबल है. 18. गिन के भी देख लेना, 18 आएगा. हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, उसी लिए तो हमको दिए पैसा. जरूर बोलेंगे. ध्यान से सुनो. मैं बोला कि अपने पास 4 इस तरफ है बट 4 नहीं चाहिए, कोई भी 2 से काम हो जाएगा. तो 4 में से 2 लेना यानी 4C2. वैसे ही इस तरफ 3 है, 3 नहीं चाहिए, कोई भी 2 से काम हो जाएगा यानी 3C2. यहां से 2 आ गया, यहां से 2 आ गया, दोनों दोनों चाहिए यानी इनटू. खत्म. 4C2 इंटू 3C2, आंसर 18. क्लियर हुआ पैरेललोग्राम का सवाल? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. भैया कुछ हटके किए हैं आज, काफी अलग अलग टाइप के सवाल किए. सम्स कुछ मतलब टॉपिक कुछ नहीं पढ़े आज. आज अपने लोग कुछ नया फॉर्मूला नहीं सीखे, कुछ नहीं, सिर्फ वो 2 प्रॉपर्टी सीखे और सम्स का क्वालिटी किए. तो आज अपने क्वालिटी ऑफ सम्स कर रहे. ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 19. अच्छा खुशखबरी में 19, 20, 21 करा के छोड़ दूंगा. प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 आज नहीं करेंगे. बस 3 सम्स बट शिद्दत से बना लो, मैं छोड़ दूंगा.
शिद्दत से तीनों सवाल बना लो, मैं छोड़ दूंगा। जिसमें से 19 20 इजी है, 19 और 20 इजी है, सिर्फ 21 थोड़ा सा टेक्निकल है। 7 करेक्ट है। हाँ हाँ, 19 20 21 शायद तीनों का आंसर डी है। नाइनटीन का आंसर भी डी आ रहा है क्या? हाँ, 20 का भी डी है और 21 का भी डी है। फटाफट तीनों डी निकालिए। आज मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 नहीं कराऊंगा, बट आप समझ लीजिएगा जो टिक्ड है ना वो भी आपके होमवर्क बन गए हैं। प्लीज ट्राई कीजिएगा। आई विल डू दैट इन द अपकमिंग क्लास ऑन थर्सडे। वी हैव नेक्स्ट क्लास डायरेक्टली ऑन थर्सडे। ओके, मैथ्स का क्लास डायरेक्टली थर्सडे को है। होमवर्क डिस्कस लास्ट में करेंगे उस दिन। पहले एपीजीपी से चालू करूंगा नया चैप्टर। तो जितने दोस्त अभी तक आ नहीं पा रहे हैं क्लास में, उनको बोल दीजिएगा कि अब नया चैप्टर चालू हो रहा है, आ जाना। बैकअप बंद, अब नया चैप्टर से चालू। और अभी तक जिनका क्लास छूटा हुआ था ना, जो लोग अब एडमिशन ले रहे हैं, उनको हम लोग एक फैसिलिटी दे रहे हैं कि अभी तक का जितना चैप्टर हुआ है वो सब के सब पेन ड्राइव में घर जाने ले जाने दे देंगे। आप घर में आराम से बैठ के देख सकते हैं वो क्लासेस। यानी जिनका जिनका शुरू का सारा क्लासेस छूटा हुआ है, इंडिसेस, लॉग, रेशियो, प्रोपोर्शन और इक्वेशंस और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वो लोग घर बैठ बैठ के क्लासेस कर सकते हैं। कोई टेंशन नहीं है। पेन ड्राइव जमा कर दीजिएगा यहाँ। नेक्स्ट वीक से आपको सारे क्लासेस पेन ड्राइव में डाल के दे देंगे। घर में बैठ के देखिए। इनक्रिप्टेड है, आप कॉपी नहीं कर सकते, चिंता का बात नहीं। आप खाली एक बार देख सकते हैं वीडियो, अपने आप बंद हो जाएगा उसके बाद। और उसको आप आगे पीछे करेंगे तो वो टाइम खत्म हो जाएगा। यानी अगर 1 घंटे का क्लास है तो आप आगे पीछे करके मत देखना, वो 1 घंटा ही चल सकता है वीडियो, ठीक है ना। और वो 1 टाइम व्यूएबल है। एक बार देखते ही ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा वो आपके पेन ड्राइव से। कोई टेंशन आपको नहीं लेना। तो आप लोग वो क्लासेस घर में देख सकते हैं जितने लोग लेट एडमिशन लिए। बाकी लोग के लिए कोई बेनिफिट नहीं है, चुपचाप लाइव क्लास करो। फटाफट 18 19 19 20 21 19 नहीं हो रहा है। अच्छा 21 रहेगा। 20 तो देख के 499, देख के सॉल्व किसको करना है, देख के 499 है। ऊपर वाला दोनों सेम, नीचे का 1 का गैप, तभी वो 500 हो रहा है और वो 92 आ रहा है। ठीक है, 21 बनाओ, फिर मैं 19। अच्छा पहले 19 बताता हूं, पढ़िए। 19 किनका किनका 1540 आ गया। 19 का आंसर 1540, 1 2 3 4, बस काफी इजी है। पढ़िए, अ कमिटी ऑफ कितना बताइए, 3 लेडीज एंड 4 जेंट्स is to be formed out of 8 ladies and 7 gents से 3 लेडी और 4 जेंट्स का कमिटी बनाना। मिसेज एक्स बोल रही है कि हम मिस्टर वाई जिस कमिटी में रहेंगे उसमें तो रहेंगे ही नहीं, हस्बैंड वाइफ होगा दोनों। तो ये लोग बोला कि हम अगर वाई को ले लोगे ना आप, तो हम उस कमिटी में नहीं आएंगे। यानी एक्स एंड वाई विल नेवर कम टुगेदर। सम्स को कैसे किया जाए, अब देखो हिंट मिला। टोटल केसेस माइनस एक्स एंड वाई आर कमिंग टुगेदर से क्या मिल जाएगा, एक्स एंड वाई आर नेवर कमिंग टुगेदर। लिखिए, एक्स एंड वाई आर नेवर कमिंग टुगेदर इज इक्वल्स टू, एक्स एंड वाई आर नेवर कमिंग टुगेदर इज इक्वल्स टू, एक्स एंड वाई आर नेवर कमिंग टुगेदर इज इक्वल्स टू टोटल केसेस माइनस एक्स एंड वाई आर, टोटल केसेस माइनस एक्स एंड वाई आर कमिंग टुगेदर। पहले टोटल केसेस करते हैं। बताइए टोटल केसेस कितना आएगा, फटाफट बताइए। 8 में से 3 लेना है यानी 8C3, 7 में से 4 लेना है यानी 7C4। ये टोटल केसेस है। निकालिए फटाफट 8C3 7C4 निकालने दो सबको, कोई हड़बड़ी नहीं है। और जिनका जिनका हो गया आप ट्राई लीजिए, व्हेन दे आर कमिंग टुगेदर क्या होगा। पहले ये टोटल केसेस का आंसर निकालिए कि 8 से 3 और 7 से 4, कोई भी कैसे भी ले लिए। टोटल केसेस का आंसर निकालिए फटाफट। टाइम पास जितने लोग कर रहे हैं हम देख रहे हैं चेहरा, हम अभी कुछ नहीं बोलेगा, चिंता मत करो, आपको आपका पेपर बताएगा।
फटाफट, यू हैव 1 वीक टाइम। फटाफट टोटल केसेस 8C3 इंटू 7C4 1960 आया। माइनस करना है क्या? दोनों आ चुका है। अच्छा, तो अब 8 लोग बचे कि 7 लोग बचे? अच्छा, 8 लेडीज बची कि 7? क्यों? एक तो आ चुकी है, और वैसे ही जेंट्स में कितना बचा? 6। कमिटी में भी और कितने लोग आ चुके हैं? एक जेंट्स आ चुका है तो 3 जेंट्स चाहिए, एक लेडीज आ चुकी है यानी 2 लेडीज चाहिए। देखिए ये बात समझ में आया? टोटल से एक आ चुका और यहां कमिटी में भी एक आ चुके, तो इस वजह से एक एक दोनों से कम। वैसे जेंट्स में भी एक एक दोनों से कम, क्योंकि टोटल से भी चले गया वो और वो कमिटी में आ गया, तो कमिटी में और 3 ही लोग चाहिए। बताइए कैसे ले सकते हैं? 7 से 2 7C2, इसका मतलब एक जन कमिटी में आ चुका है, कौन? मिसेज एक्स। और 6C3 मतलब एक जन कमिटी में आ चुका है, कौन? मिस्टर वाई। ये इसका आंसर कितना आया? 7C2 इंटू 6C3। निकालिए फटाफट, आराम से, कोई टेंशन नहीं है। 420 420 माइनस कर दीजिए 1540 1540। ऑल्टरनेटिव तरीका था सम्स को करने का कि तुम पकड़ सकता है वाई नहीं आ रहा है जब, एंड जब वाई आ रहा है, यही बोलना चाह रहा था, पकड़ लिया। इतना तो समझदार है। 2 केस उसमें भी बनेगा। बोलिए क्लियर हुआ आप लोग को ये वाला सम्स? और क्वेश्चन नंबर 20 भी क्लियर है? 21 एकदम सेम टाइप का है। लाइट जलाना है भाई रूम में, 2 लाइट है। कैसे लाइट जल सकता है बता दो फटाफट। 7 वेज है, देख लो आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं तो ये भी आपका होमवर्क है, आप जा सकते हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 जितना टिक्ड है और अनटिक्ड है दोनों होमवर्क है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 में जितना अनटिक्ड है होमवर्क है। सर्कल मत बनाइएगा, अगर टिक्ड अनटिक्ड बन जाए सर्कल ट्राई कर सकते हो। गेट लॉस्ट। हाँ लेके आइए ना, आई एम फ्री। बंद कर दीजिए ना डीके जी।